हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में आज हम साइंस के क्वेश्चन कर रहे हैं जो कई वनडे एग्जाम में या पीसीएस एग्जाम में पूछे गए। और ये सीरीज पीएससी एग्ज़ाम हो या रेलवे एसएससी के वनडे एग्ज़ाम हो, सभी के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। तो आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक और शेयर भी करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से रेडियो सक्रियता का मात्रक कौन सा नहीं है? बैकरल, आइंस्टीन, रदरफोर्ड, क्यूरी। तो देखिए, इसमें से इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, आइंस्टीन। क्योंकि ये रेडियो सक्रियता से जुड़े हुए नहीं है, इसलिए इसका मात्रक नहीं है। ये सभी बैकरल, रदरफोर्ड, क्यूरी ये सभी रेडियो सक्रियता से जुड़े हुए हैं, इसलिए सब एक मात्रक है। देख सकते हैं, ये यूपीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्ज में क्या मापा जाता है? ए आवृत्ति, बी ऊर्जा, सी ऊष्मा, डी गुणवत्ता। या इनमें से कोई नहीं। ये बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आवृत्ति। आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ज। देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि तरंग की आवृत्ति की इकाई नहीं हो सकती है? डीबी यानी डेसिबल, सी हर्ज, बी सेंटीमीटर इनवर्स, मिनट इनवर्स। तो ध्वनि तरंग की आवृत्ति नहीं हो सकती है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, डेसिबल। ये तीव्रता की इकाई है। जब भी हम कहते हैं कि इतने डेसिबल की ध्वनि है, जैसे इंडस्ट्री के लिए अलग होती है, सामान्य आवाज़ के लिए अलग अलग डेसिबल की ध्वनि होती है। देखो, वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, ये एनडीए एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन कहीं ना कहीं रिपीट होते हैं, तो इसलिए हमको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से करना है, जिससे यदि आगे कोई भी एग्जाम देते हैं तो वही रिपीट क्वेश्चन होते हैं, इसलिए अच्छे से करना है। आवृत्ति को मापा जाता है ए हर्ज में, बी मीटर प्रति सेकंड में, सी रेडियन में, डी वॉट में। या इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, तो आवृत्ति को किस में मापते हैं? हर्ज में। ऑप्शन ए राइट आंसर। बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है, यानी मात्रकहीन राशि है? ए प्रतिबल, बी बल, सी विकृति, डी प्रेशर, दाब। तो देखेंगे आप, सबका मात्रक होता है। प्रतिबल, बल, दाब सबका मात्रक है, लेकिन विकृति का कोई मात्रक नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, विकृति। देख सकते हैं, प्रतिबल का मात्रक ऐसा ही मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। जो दाब होता है वही प्रतिबल मान के चलते हैं हम। तो एकांक क्षेत्र पर लगने वाला बल है प्रतिबल, और वही दाब की परिभाषा होती है एकांक क्षेत्र पर लगने वाला बल। तो दाब का ऐसा ही मात्रक पास्कल होता है, और न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी होता है। तो दोनों मात्रक हो सकते हैं दाब के, जबकि विकृति का कोई मात्रक नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी दबाव की इकाई क्या है? तो एटमॉस्फेयर प्रेशर की इकाई क्या है? ए बार, बी नॉट, सी जूल, डी ओम। तो इसका राइट आंसर है बार। तो दबाव की इकाई बार है। पारिस्थितिक दबाव की इकाई बार होती है। एक बार बराबर 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होते हैं। तो ये भी पूछा जाता है कभी, एक बार बराबर कितने न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होते हैं? 10⁵ नेक्स्ट, दाब का मात्रक है किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, किलोग्राम प्रति मिलीमीटर, या किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। या इनमें से कोई नहीं। तो दाब का मात्रक पास्कल होता है या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, इनमें से कोई नहीं होगा।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट, पास्कल इकाई है, ए आर्द्रता की, बी दाब की, सी वर्षा की, डी टेम्परेचर की, तापमान की। ये उत्तराखंड पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। देखो पहले बीपीएससी में पूछा गया वही क्वेश्चन यूकेपीएससी में भी पूछा गया है। तो पास्कल किसकी इकाई है? ऑप्शन बी इज राइट, दाब की, प्रेशर की इकाई पास्कल। नेक्स्ट, जूल संबंधित है ऊर्जा से उसी तरह से पास्कल संबंधित है। तो जूल संबंधित है ऊर्जा से उसी तरह से पास्कल किससे संबंधित है? तो जूल का ऊर्जा का मात्रक जूल है, तो इसी प्रकार से पास्कल किसका मात्रक है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दबाव, प्रेशर का। ये एमपीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। एंगस्ट्रॉम इकाई है, ए तरंग दैर्घ्य की, बी ऊर्जा की, सी आवृत्ति की, डी वेलोसिटी यानी वेग की, या इनमें से कोई नहीं। तो एंगस्ट्रॉम इकाई है तरंग दैर्घ्य की। ये एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। तो ये तरंग दैर्घ्य की इकाई है। तरंग दैर्घ्य को बहुत कम में मापा जा सकता है। ये देखो बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट, कुछ भौतिक राशियां दी गई हैं और इकाई दी गई है उनकी, जैसे त्वरण है, बल है, वर्क डन, कृतकार्य है, आवेग है। ये देखिए बल की इकाई जानते हैं हम न्यूटन होती है, तो एक का तीसरा हो जाएगा, दूसरे का बी का तीसरा हो जाएगा न्यूटन। और कार्य की इकाई जानते हैं वर्क डन हो या कृतकार्य कोई भी हो, जूल, कार्य की इकाई जूल हो गई। अब त्वरण की इकाई क्या होती है? त्वरण की इकाई हो जाएगी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, आवेग की हो जाएगी न्यूटन इंटू सेकेंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये यूपीपीएससी प्री में पूछा गया क्वेश्चन है, 2 बार पूछा गया है, 2003 और 5 में, देख सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पारसेक खगोलीय दूरियां मापने का मात्रक है बराबर है 4.25 प्रकाश वर्ष की, 3.26 प्रकाश वर्ष, 4.50 प्रकाश वर्ष, 3.05 प्रकाश वर्ष। तो ये अब हमने प्रकाश वर्ष के बारे में पढ़ा था, तो बताया था पारसेक सबसे बड़ा मात्रक है दूरी का, ये प्रकाश वर्ष से भी बड़ा मात्रक है। एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 3.26 प्रकाश वर्ष।